Now this question number 18 of exercise 13 है 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta का होल स्क्वायर. दिस वन वी हैव टू प्रूव इट. सो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले देखना यहाँ पे हमको चाहिए कि हमको रिक्वायर्ड क्या है, सेक थीटा. ठीक है, हमको रिक्वायर्ड क्या है, सेक थीटा, और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, tan थीटा. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने कहा था पहले ही कि जब भी ये क्वेश्चन पेयर वाला दिख जाए तो इसको क्या करेंगे, सेम अपोजिट पेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सेम अपोजिट वाले से 1 माइनस साइन थीटा, और गुना किससे करेंगे, फिर से 1 माइनस साइन थीटा ऊपर भी करेंगे ताकि इक्वेशन में बैलेंस रहे. अब इसके बाद आगे चलते हैं. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ऑल्सो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में तो रह जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायरिंग भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन अगर लेंगे स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर. इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो सिंगली लेते हैं. अब इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर. 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टैन थीटा. ये हमारा एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर आ चुका है, ये प्रूव्ड हो चुका है. ठीक है, यहाँ पे हम एलएचएस को लेके बनाए हैं, आप आरएचएस को भी लेके बना सकते हैं, जस्ट इसके अपोजिट चलेगा. यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर हम आरएचएस को लिए ये, ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे इस फॉर्म में, और इस फॉर्म में तोड़ के हम ऐसा लाएंगे, और ऊपर और क्या होगा, ऊपर नीचे कट जाएगा. ठीक है, तो ये बच जाएगा लास्ट में. तो अपोजिट मैनर में जाके हम इसको आरएचएस भी बना सकते हैं. नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 19. इसमें क्या करना है, इसमें सेम चीज़ है, वही चीज़, तो इसमें भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. क्या करेंगे, इसके अपोजिट वाले से इसको, इसके अपोजिट पेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा. इसके अपोजिट पेयर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा. ठीक है, इसके अपोजिट पेयर से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस्ड रहे. ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. अब इसके बाद आगे आते हैं, क्या होगा यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे नीचे में तो सबसे पहले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं. क्यों, ये हम जानते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है. वहाँ से हम साइन को उधर ही रहने दिए और कॉस को इधर ला. ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो है ही इसका होल स्क्वायर. अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, अगर इसको पावर को इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका पावर 2. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, कॉसेक थीटा प्लस इसको लिखेंगे कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर. यहाँ पे एलएचएस आरएचएस इक्वल होगी. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा, वही चीज़ है. इसको क्या करेंगे, अच्छा मेरे पास एक फार्मूला भी होता है क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा. तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम अपोजिट पेयर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा, और वहाँ से मेरे पास सॉल्व हो जाएगा. मतलब कि ऐसा कोई फार्मूला है जो इसको रिलेट कर रहा है. तो रिलेट कर रहा है फार्मूला, तो क्या करेंगे, हम इसको सिंपली अपोजिट पेयर से गुना कर देंगे. तो यहाँ से सेक थीटा और माइनस टैन थीटा ऊपर तो रहेगा ही वही जो है, और नीचे में क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा. तो इसके अपोजिट पेयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोजिट पेयर क्या होगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ठीक है, और ऊपर में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके आगे क्या होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा. तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर वाला a माइनस बी और a माइनस बी है तो सेम चीज़ का स्क्वायर हो जाएगा. तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ से आ गया ये. ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1.
यहाँ से 1 आ गया, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सेक थीटा और टेन थीटा, ये हमारे पास आ गया क्या, उसको तोड़ने के बाद, ठीक है। नीचे नीचे 1 है तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा। अच्छा, हमको आंसर किस फॉर्म में लाना है, टेन थीटा के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ से हमको सेक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो सेक की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही, और माइनस में 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, टेन थीटा और टेन थीटा को जोड़ देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये हमारा इक्वल आ गया, RHS और LHS दोनों इक्वल आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 13 है। अब इसमें क्या करना देखते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसी को कुछ करते हैं। तो यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि नीचे में क्या बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, और टेन और सेक को रिलेट करने वाला एक फार्मूला भी होता है, ठीक है। तो नीचे में क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस 1 ये दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस 1, और इसी के अपोजिट पेयर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे दोनों सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अपोजिट पेयर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस, और ऊपर में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये तो है ही, और ऊपर में आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी लिखा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा तो रहेगा ही, माइनस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, उस फॉर्मूला से याद करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर को अगर हम इधर लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये इधर लाते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको ले सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट गया, और ऊपर बच जाएगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, तो बच गया मेरे पास सेक थीटा, और जो हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पर LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे किए हैं, यहाँ पे भी देखिए कि पेयर बनाता है। अगर तुमको ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या, एक और मेथड इसको क्या यूज़ कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 को वैसे ही छोड़ दो, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और नीचे में क्या बन जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ देंगे, तो सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ से निकल जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और अपॉन में 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। ये बच जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कट गया, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1, और माइनस से प्लस कट गया, यहाँ बच जाएगा सेक थीटा। तो ये दो मेथड हुआ कैसे कैसे बनाने का। एक हुआ इस मेथड से हम क्या किए, अपोजिट पेयर से गुना करके बनाए, ये इस मेथड में क्या किए, डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके सेक के फॉर्म में उसी को बना दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें क्या करना है, कॉस क्यूब ए इसका बराबर 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करना है, हमको कुछ देख नहीं रहा सिंपली, क्योंकि सब तो सिंपल कॉस और साइन के फॉर्म में, तो इसको किसी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सिंपली पहले नीचे वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि LCM लेते हैं तो सेम चीज़ नहीं है तो काटेगा ही नहीं, मतलब डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही कर देंगे, ठीक है। अब नीचे तो LCM करते हैं, देखना है यहाँ पे। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे भी पता है हमको कि अगर ये पूरा से मल्टीप्लाई करें तो ये तो आपस में कट जाएगा, ये वाला उसको से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा से, ठीक है। और प्लस का साइन है तो प्लस बीच में देते हैं। अब क्या होगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, कॉस का पावर 4 थीटा, और कॉस को फिर साइन से करते हैं तो प्लस साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से माइनस से गुना करते हैं तो साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया मेरा, और माइनस साइन का पावर 4 थीटा। इसको ब्रेक करेंगे इस ब्रैकेट को, तो क्या बन जाएगा, कॉस का पावर 4 थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, ये बन गया। अब इसके आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा मेरे पास, प्लस में कॉस का पावर
ये तो हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको साइन का पावर साइन कॉस क्यूब थीटा और साइन थीटा, यहाँ बच जाएगा मेरे पास साइन का पावर 4 थीटा। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर देंगे, तो साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो रहा है किससे, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा, और कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा माइनस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी बच गया, और नीचे वाला पार्ट जो है वो लिख लेते हैं वैसे का वैसे ही। तो कॉस स्क्वायर थीटा ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं आगे, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा, ये कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा 2 साइन का पावर 4 थीटा। बाकी सब तो कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये पार्ट भी, ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया, ये पार्ट ले लिया। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं। नीचे वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बच गया मेरा पार्ट इधर वाला। अब इसके बाद आगे करते हैं, क्या करना है, यहाँ से कॉमन कुछ दिख रहा है मेरे को, क्या 2। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर, यहाँ पे देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर से आ जाएगा 2 कॉमन ले लेते हैं पूरा से, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बी का वैल्यू क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन रह गया। अब कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए यहाँ पे क्या है, पूरा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद ए माइनस बी, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मेरे पास पहले से था। अच्छा, यहाँ देखना ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई में और डिवाइड में है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 2 × 1 = 2, जो कि हमको RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पर RHS और LHS बराबर हो गया। इसको बनाने का एक अलग से भी मेथड है। क्या, यह देखना ऊपर में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको तोड़ लेंगे पहले, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उस फॉर्म में तोड़ लेंगे। इसको भी तोड़ लेंगे किस फॉर्म में, ए माइनस बी, और ए माइनस बी और ए माइनस बी नीचे से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी जब उसको सॉल्व करोगे तो बनेगा। थोड़ा सा हिंट देते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा। इसको अगर लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे क्या, हम ए को मान लेते हैं, क्या ए को मान लेते हैं, कॉस क्यूब को हम ए मान लेते हैं, और बी मान लेते हैं किसको, सॉरी एक सेकेंड, ए को हम मान लेते हैं कॉस, और बी को हम मान लेते हैं क्या, साइन। ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज़। अब ऊपर में हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, और प्लस में ऊपर में आ जाएगा, और नीचे में क्या है, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सेम तरीका से यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी के फॉर्म में टूट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बच जाएगा मेरे पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए बी गया, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर यहाँ से बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करने पे ना आगे, यहाँ पे सॉल्व आगे यही चीज़ 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 तो कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस बी का वैल्यू क्या था, साइन स्क्वायर। ठीक है, तो ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 2 × 1 = कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 23। अब इस पर आते हैं, क्या करना है इसमें, ये प्रूफ करना है। तो कॉस थीटा, अच्छा यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन थीटा को वैसे ही लिख देते हैं, साइन थीटा ही है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा तो मेरे पास है ही, और माइनस में ये बाहर निकलेगा तो 1 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, +1 -1 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो कॉस थीटा को कॉमन लेते हैं, तो कॉस थीटा अगर कॉमन लिए हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब कि देख रहे हो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, और कॉस अपॉन साइन क्या बोलते हैं उसको, कॉट थीटा।
तो ये RHS के बराबर आ गया और हमारे पास RHS और LHS बराबर गया। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पे, एक्सरसाइज 13 के जो हम चल ही रहे हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 24 पे, जो कि कहीं ना कहीं सिमिलरिटी खा रहा है क्वेश्चन नंबर आई हैव सॉल्व इट अर्लियर 20, क्वेश्चन नंबर 20 से कहीं ना कहीं सिमिलरिटी खा रहा है। तो देखना वही सेम चीज़ है। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, वहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा था और उसको प्रूव करना था। यहाँ पे एकदम सेम क्वेश्चन वही है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, हमको पता है, जो कि कॉसेक और कॉट को क्या करता है, रिलेट करता है। रिलेट कौन सा फार्मूला रिलेट करता है, 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वहाँ से हम उस फार्मूला का यूज़ करते हुए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, यहाँ पे पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रिलेशन बन रहा है। रिलेशन बनेगा जब भी, तो क्या करेंगे, पेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, कॉसेक थीटा माइनस प्लस वाला से करेंगे, अपोजिट पेयर से हम गुना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा मेरे पास, ए प्लस बी का ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर और माइनस में कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट थीटा का स्क्वायर नहीं, ऊपर में आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। अब नीचे में देखना क्या आ जाएगा, नीचे में तो 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या आ जाता है, 1 आता है। यहाँ पे अपोजिट में दिया हुआ था, अपोजिट में दिया हुआ था क्या होगा, -1 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को हम लिखते नहीं हैं, छोड़ देते हैं वैसे, और ऊपर में क्या बचेगा मेरे पास, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, जो कि हमको प्रूफ करना था, ये तो प्रूफ करना था। और इसको आगे एलिमिनेट भी किया है, तोड़ा भी है इसके बाद। तो उसके बाद क्या किया है, कॉसेक को एलिमिनेट करके शायद यहाँ पे डाला है, कॉसेक को एलिमिनेट करके कॉट। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा जो भी आएगा उसको एलिमिनेट करके हम कॉट के फॉर्म में डाल देना है और उसको बनाना है, सेम एज 20 नंबर क्वेश्चन। एक बार रेफरेंस में 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिएगा इसके बाद के सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, जो कि सेम एज रेफरेंस में इसको प्रीवियस क्वेश्चन जो कि 24 था, एकदम सेम क्वेश्चन वहीं से मैच आउट कर रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इसको पेयर अपोजिट पेयर से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये अपने आप बन जाएगा। ठीक है, इसको अपोजिट पेयर से हम गुना करते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी प्लस वाला से गुना करेंगे, माइनस है तो प्लस वाला से गुना करेंगे, प्लस है तो माइनस वाला से गुना करेंगे। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे में। ऊपर में क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आएगा बताओ, मेरे पास एक फार्मूला होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से क्या करें, 1 को इधर ही छोड़ दे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1। तो हम इसके जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो नीचे 1 है, लिखे चाहे नहीं लिखे कोई बात नहीं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, इस फॉर्म में तोड़ लिए। अब सेक थीटा यहाँ पे एलिमिनेट किसको करना है, सेक को एलिमिनेट करके टेन लाना है, मतलब कि टेन के फॉर्म में लाना है, मतलब सेक एलिमिनेट करेंगे। सेक को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक और था यहाँ पे, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये मेरे पास पहले से है। ठीक है, 1 प्लस यहाँ क्या कर लेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ये मेरे पास बच गया। ठीक है, ये आ गया मेरे RHS के बराबर। ठीक है, इज इक्वल टू ये LHS को प्रूव किया, RHS के बराबर आ गया, इसलिए प्रूव हो गया। ये 2 बार प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये मत समझना, ये हम डायरेक्टली इसको खोल दिए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला अगर 1 होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, जो कि मिडिल वाला टर्म को हम प्रूव कर चुके हैं। और इसी को ओपन करने पे इसी को हम आगे इवेलुएट किए तो क्या आया, ये वाला आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस से डिवाइड कर देना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर कॉस से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये टोटली इसको किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉस थीटा से, और नीचे वाले को भी क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास, देखना ये कॉस थीटा अलग अलग हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किए तो इसका रेसिप्रोकल समझो कि ये तीनों को एलसीएम लिए और ऊपर में जोड़ दिए, ठीक है, ये चीज़। अब इसको नीचे भी सेम तरीका से करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा। कैंसिल आउट होने के बाद जो भी मेरे पास टर्म बच गया उसको हम लिख लेते हैं ऊपर में, क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, ठीक है, और यहाँ पे +1 बच गया, प्लस में इसको लिख सकते हैं क्या, टैन थीटा, ठीक है, ये प्लस में बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेक थीटा +1 माइनस टैन थीटा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अच्छा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये तो हम लिख सकते हैं नीचे में, ठीक है। और नीचे में सेक थीटा और माइनस टैन थीटा तो पहले से है ही, ठीक है, बस इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, ठीक है। +1 ये नीचे आ गया। ऊपर में क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से यहाँ देखना सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, क्या इसको हम a प्लस बी a माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी यहाँ लिख देते हैं और a माइनस बी भी ले लेते हैं, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और +1, ये मेरे पास बच गया। अब ऊपर से हम कॉमन लेते हैं, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा ये क्या पूरा कॉमन आ जाएगा, तो पूरा कॉमन आ जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये पूरा कॉमन आ गया मेरे पास। यहाँ से बच गया 1 प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये बच गया। नीचे अगर देखें तो सेम वैल्यू नीचे भी है, तो क्या आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, टैन थीटा +1, ये सेम वैल्यू सेक थीटा माइनस टैन थीटा +1, ये ऊपर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक है। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो क्या बचेगा, सेक थीटा को क्या ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा और टैन थीटा को क्या ले सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा को हम कॉमन लिए तो बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब ये मेरा प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है।